नमस्कार। तो आप सुन रहे हैं प्लग इन पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो हाजिर है आपके सामने कृष्णचंद्र जी की मशहूर कहानी जामुन के पेड़ का नाट्य रूपांतरण। रात में बड़ी जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरीट के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर गया। सवेरे को जब माली ने देखा तो उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ था। दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ लग गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें बड़ी खुशी से खाते थे। मगर ये आदमी पता नहीं ये जिंदा है या मर गया। मर ही गया होगा बेचारा। इतनी भारी पेड़ जिस पे गिरे वो बेचारा बच कैसे सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ। अरे जिंदा है ये। पेड़ को हटा के इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, पेड़ का तना तो बहुत ही मोटा और वजनी है। क्या मुश्किल है? अगर सीनियर ऑफिसर साहब कहे तो 15-20 माली और 4-5 क्लर्क मिलके अभी इसी दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। ठहरो, लगता है ये बात पहले सेक्रेटरी, फिर चीफ सेक्रेटरी और शायद उसके बाद मिनिस्टर तक पहुंचानी होगी। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। ये व्यापार विभाग से संबंधित है। ये कृषि विभाग के अधीन आता है। हम कैसे इस पेड़ को हटा सकते हैं? मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज दे रहा हूँ। वहाँ उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। ये हॉर्टिकल्चर के अधीन आएगा। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ था, इसलिए वो एग्रीकल्चर विभाग के अंतर्गत आ जाएगा। भैया, तुम्हारी फाइल चल रही है। उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। अच्छा है तना तुम्हारे कूल्हे पे गिरा। पीठ पर गिरता तो सीधे रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अच्छा भैया, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करता हूँ। मैं लावारिस हूँ। आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव दे रहे हैं, वो भी जामुन जैसे फलदार पेड़ को। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत बिल्कुल नहीं देगा। दोपहर के खाने के बाद दबे हुए आदमी के आसपास काफी भीड़ हो गई। लोग तरह तरह के सुझाव देने लगे। अब क्या किया जाए? अगर पेड़ को काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट के निकाल लेते हैं। आधा आदमी इधर से आ जाएगा, आधा आदमी उधर से निकल जाएगा। पर ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। ये भी ठीक कहता है। आप जानते नहीं हैं प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। दोबारा से इसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ देंगे। दैया रे दैया, डॉक्टर साहब आप ही बताइए, अब क्या हो सकता है? ये आदमी कब तक ऐसे ही लेटा रहेगा यहाँ? इसकी जांच के बाद ये पता चला है कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, पर ये आदमी मर जाएगा। 2 दिन यूं ही बीत गए। फाइल चलती रही। चपरासी से क्लर्क के पास, क्लर्क से सुपरिटेंडेंट के पास और बाकी विभागों में ऐसे ही जाती रही। अब मामला ऊपर तक चला गया है। सुना है कि सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरीज की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। तुम्हारी जान बच जाएगी। उम्मीद है सब काम ठीक से हो जाएगा। ये तो माना तगफ्फुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हारे खबर होने तक। क्या तुम शायर हो? जैसे ही पता चला कि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी एक शायर है, ये बात पूरे शहर में फैल गई और साहित्य जगत के काफी शायर इकट्ठा हो गए। चूंकि दबा हुआ आदमी शायर है तो सब कमेटी ने फैसला किया कि इसका संबंध ना तो एग्रीकल्चर से है ना ही हॉर्टिकल्चर से। इसका संबंध सिर्फ कल्चरल से है और उनसे अनुरोध किया गया कि इसका फैसला जल्द लें। इसे जानने के बाद साहित्य अकादमी के एक कवि उसका इंटरव्यू लेने आए। क्या तुम कवि हो? किस उपनाम से शोभित हो? ओस। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा आदमी कैसी गुमनामी में दबा हुआ है। गुमनामी नहीं, जामुन के पेड़ के नीचे। कृपया मुझे निकालिए। मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ और अगले दिन जवाब आते ही तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरे दिन कवि भागा भागा उस आदमी के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ भाई। हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना मेंबर चुन लिया है। पर मुझे निकालो यहाँ से।
मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये कलम दवात से नहीं, आर्य कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे। नहीं नहीं, ये पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया सरकार ने लगाया था। वो हमारी कितनी सहायता करते हैं, हम ये नहीं कर सकते। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी का भी बलिदान नहीं कर सकते? तो क्या इसे मर जाना चाहिए? संदेह। परंतु प्रधानमंत्री ने सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है और इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। अरे भाई सुनते हो, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। अब तुम जल्दी ही आजाद हो जाओगे। अरे सुनते हो? अरे भाई खुशखबरी है। शायर के हाथ ठंडे पड़ चुके थे, आंखों की पुतलियां निर्जीव थीं और उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो गई थी। तो ये प्रस्तुति थी कृष्णचंद्र जी की मशहूर कहानी जामुन के पेड़ की, जिसमें कथन, ओस, माली और कवि की आवाज़ दी है सौम्या पाठक ने। सेक्रेटरीट डॉक्टर की आवाज़ दी है उपमन्यु प्रताप सिंह ने। वन विभाग कर्मचारी और सुप्रिंटेंडेंट की आवाज़ दी है वैभव श्रीवास्तव ने। क्लर्क की आवाज़ दी है प्रकाश शाह ने। तो ऐसी ही मज़ेदार और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए सुनते रहिए प्लग इन पॉडकास्ट।